हेलो फ्रेंड्स, तो आप 10th या 12th में है तो अभी आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन का एक बहुत ही आसान तरीका जो आपको एग्जाम में कम से कम 10 नंबर दिलाए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं साइंस टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे साइंस टॉपिक की, इसके बाद हम मैथ और अदर जितने भी विषय हैं उन पे भी बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बच्चों को याद करने में यह बहुत कठिनाई होती है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विकिरण इत्यादि बहुत सी कठिनाई होती है। तो इसका एक रामबाण इलाज है। तो चलिए बताते हैं आपको। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा बदलती है। मतलब कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा क्या होती है, ऑटोमेटिक बदल जाती है। उसे प्रकाश का अपवर्तन या उसे अपवर्तन कहा जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होगा, अपवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक ही होता है। सिर्फ इसमें प्रकाश लग जाता है, इसमें प्रकाश नहीं लगता है, ये दोनों एक ही होता है। तो चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो इसके बाद है ओम का नियम। ओम का नियम बच्चों को याद नहीं होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक लाए हैं जिसमें नियत ताप पर धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। नियत ताप पर धारा विभवांतर के समानुपाती होती है और भी समानुपाती IR। इसके बाद आप बात करते हैं अम्ल क्या है। अम्ल ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। इसके बाद है श्वसन क्या है। श्वसन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और इसी के साथ अब अगले की बात करते हैं ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे क्या है। ध्वनि द्वारा उत्पन्न अनुदैर्घ्य तरंग को ध्वनि तरंग कहते हैं। मतलब अनुदैर्घ्य तरंग को ही ध्वनि तरंग कहा जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं आपको पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है, तो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक व जैविक, प्राकृतिक या जैविक वातावरण जो होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ प्राकृतिक या जैविक वातावरण पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद है परमाणु क्या है। तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। अब बात करते हैं अणु क्या होता है। तो अणु का बात करते हैं हम। तो अणु में है 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह अणु कहलाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर जो जिस चीज का निर्माण करते हैं उसको अणु कहा जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा कोशिका का तरल भाग है। मतलब कोशिका जो होता है उसका सबसे तरल भाग जो होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं संक्षारण क्या है। तो संक्षारण क्या होता है, धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। संक्षारण का एक हम अच्छा उदाहरण आपको बता दें, जैसे कि लोहा को आप रख दीजिए बाहर खुले हवा में, उसमें आप देखिएगा कि धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि सभी का बोर्ड एग्जाम आ गया है और आपका बोर्ड एग्जाम जनवरी से फरवरी के बीच ले लिया जाएगा।